हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा हज करने का इरादा किया कि इस साल हज करूँगा। फिर हज का मौका भी आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह हज करने के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र एक जंगल में से हुआ तो यहाँ पर इनकी नज़र उड़ते हुए कौवे पर जा पड़ी। इस कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। आप रहमतुल्लाह अलैह को ताज्जुब हुआ कि ये कौवा कहाँ पर जा रहा है। फिर आप इसके पीछे पीछे चलते गए। कुछ दूर जाकर कौवा एक आदमी के पास बैठ गया। इस आदमी के हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे और ये आदमी भी यारो मददगार एक वीराने के अंदर पड़ा हुआ था जहाँ पर इसकी मदद करने को कोई नहीं था। इस आदमी को किसी ने इस वीराने के अंदर बांध कर फेंक दिया था। कौवा उड़ता हुआ आकर इसके पेट पर बैठ गया। अब जो इस कौवे के मुंह में रोटी थी, कौवे ने अपनी चोंच से रोटी के टुकड़े करके इस आदमी के मुंह में देना शुरू कर दिए। तो फिर ये आदमी रोटी खाने लगा, यहाँ तक कि कौवे ने इस आदमी को आधी रोटी खिला दी। जब इस आदमी ने रोटी खा ली तो कौवा दोबारा उड़कर कहीं गायब हो गया। फिर कुछ ही देर बाद ये एक तरफ से उड़ता हुआ आता है। जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसको देखा तो इसके मुंह के अंदर पानी था और ये आकर इस आदमी के पास बैठ गया और इसके मुंह के अंदर पानी उंडेल देता है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ये सारा माजरा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और मुझे तजस्सुस हुआ कि इस आदमी के पास जाकर इससे मालूम करूं कि आखिर ये बंदा है कौन जिसकी निगरानी एक कौवा कर रहा है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह इस आदमी के करीब आ गए और आकर सबसे पहले इसकी रस्सियां खोलीं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस आदमी से फरमाया कि भाई आखिर ये माजरा क्या है। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ एक कौवा आकर आपको रोटी भी खिलाता है और पानी भी पिला जाता है। फिर इस आदमी ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। इसने कहा कि मैं एक काफिले के साथ हज पर जा रहा था तो हमें यहाँ पर कुछ डाकू मिल गए। इन्होंने मेरे साथियों को कत्ल कर दिया और मुझे रस्सियों के साथ बांध कर इस वीराने के अंदर डालकर चले गए और मुझे तड़पने के लिए इस जगह पर रस्सियों के साथ बांध कर छोड़ गए। मैं यहाँ पर लगातार 3 दिनों से पड़ा रहा। ना कुछ मैंने खाया था और ना ही कुछ मैंने पिया था क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर चलने फिरने से बेबस हो चुका था। अब मौत मेरे करीब आ चुकी थी। मुझे मेरी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। फिर मैंने परवरदिगार को पुकारा कि आए परेशान लोगों की मदद फरमाने वाले, इस लाचार और बेबस की भी सुन ले। मैं यहाँ पर पड़ा हूँ, मेरा यहाँ पर कोई भी सहारा नहीं बचा, मेरी मदद फरमा। ऐ परवरदिगार, तुम तो दिलों के हाल बेहतर जानते हो। मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ। अब मुझे मौत के अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मेरी मदद फरमा। फिर मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली और एक कौवे को मेरे लिए मुकर्रर कर दिया। अब ये कौवा सुबह शाम आकर मुझे खाना खिलाता और पानी पिला जाता है। इसकी वजह से मेरा पेट भर जाता है और इस तरह मैं मरने से बच गया। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जैसे ही इस आदमी की ये दास्तान सुनी तो मेरा ईमान पहले से ज़्यादा पुख्ता हो गया और फिर मैंने इस आदमी से कहा कि इस बार हम इकट्ठे हज करके आते हैं। फिर हम दोनों हज करने के लिए मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गए। बनी इसराइल के अंदर एक नहायत गरीब शख्स रहता था। ये माली तौर पर काफ़ी कमज़ोर था। ये मछलियों का शिकार किया करता था। ये इसी मछलियों का शिकार करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। एक दिन ये दरिया पर मछली मारने के लिए चला गया। वहाँ पर जाकर इसने मछली मारने के लिए जाल फेंका तो इसके अंदर एक बड़ी मछली आ गई। जैसे ही इसने बड़ी मछली अपनी जाल में फंसी हुई देखी तो ये काफ़ी खुश होने लगा कि आज इस मछली को बाजार में जाकर बेचकर अपने बच्चों के लिए सामान ले जाऊंगा। फिर इसने मछली को उठाया और उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। चलते चलते इसे रास्ते में एक जालिम अफसर मिल गया। इस अफसर ने इससे पूछा कि क्या तुम ये मछली मुझे बेचोगे। इससे शक हुआ कि अगर मैं इस बंदे को ये मछली दे देता हूँ तो ये मुझे दाम पूरे नहीं देगा, जिससे मेरे बच्चों का गुजारा मुश्किल हो पाएगा। अगर इसको इनकार करता हूँ तो फिर भी ये मुझसे ज़बरदस्ती ले ही लेगा। आखिरकार इसने सोचो विचार के बाद इस अफसर से कहा कि मैं ये मछली नहीं बेचना चाहता। इस अफसर ने कहा कि ये मछली तुम मुझे दे दो। इसने दोबारा भी इनकार कर दिया तो अफसर इससे मछली ज़बरदस्ती खींचने लगा। इसने मुज़ाहमत की तो ये अफसर
इस गरीब आदमी को पीटने लगा। इसको पीट पीट कर इससे मछली ले ली और ये मछली लेकर वहाँ से चला गया। अब ये गरीब बंदा बैठा परवरदिगार से शिकायत करने लगा कि आए अल्लाह, तूने मुझे तो कमज़ोर पैदा किया है और इसको तूने इतनी ताकत दी है कि इसने मुझे बेदर्दी से पीटा है और मेरी जो रोज़ी का ज़रिया था वो भी मुझसे लेकर चला गया। अब तू ही बेहतर इंसाफ करने वाला है। आए अल्लाह, मैं क़यामत तक इंतज़ार नहीं कर सकता कि मेरा इंसाफ क़यामत वाले दिन हो। मुझे इसी दुनिया के अंदर इंसाफ चाहिए। ये अफसर मछली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। यहाँ पर आकर इसने मछली को घर वालों को पकाने के लिए दे दिया। जब मछली पूरी तरह से पक कर तैयार हो गई तो इसके सामने आ गई। फिर इसने मछली को खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मछली ने इसकी उंगली को काट लिया। इसकी उंगली के अंदर दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ने लगा कि इसका पूरे का पूरा जिस्म चकनाचूर होने लगा। दर्द के मारे ये एक तबीब के पास पहुंच गया। तबीब के पास जाकर इसने कहा कि मेरी इस उंगली के अंदर काफ़ी दर्द है, मेरा इलाज कीजिए। तबीब ने इसकी उंगली देखी तो इससे कहने लगा कि ये उंगली आपकी काटना पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं कटवाएंगे तो आपके जिस्म के अंदर पूरे का पूरा दर्द फैल जाएगा। फिर इसे मजबूरन अपने हाथ की उंगली कटवाना पड़ी। इसने अपने हाथ की उंगली तो कटवा ली पर इसके जिस्म के अंदर दर्द वैसे का वैसा फैलने लगा। अब ये आकर बारगाह इलाही के अंदर रोने लगा कि ऐ परवरदिगार, मुझे इस दर्द से निजात दे। मेरे पूरे जिस्म के अंदर दर्द फैल चुका है। ये रो रो कर दुआएं करता रहा तो इसकी आंख लग गई। इसे ख्वाब के अंदर आवाज़ आई कि तुम इस दर्द की वजह से अपने जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा कटवाते रहोगे। बेहतर यही है कि जिससे तुमने मार पीट करके मछली ली थी उसको जाकर राज़ी करो। जैसे ही इस बंदे की आंख खुली तो ये इस गरीब आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद ये इसके पास जा पहुंचा। इसने जाकर इसके पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ज़बरदस्ती मछली ली थी और तुम पर जो मार पिटाई की थी मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। काफ़ी देर के बाद इस गरीब आदमी ने इसको माफ़ कर दिया। फिर इस अफसर ने इस गरीब आदमी की माली मदद करने के लिए इसको माली नजराना भी दिया। जैसे ही इसको माफ़ी मिली तो इसके जिस्म से दर्द फौरन गायब हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही नाजिल फरमाई कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, अगर ये बंदा इस गरीब आदमी को राज़ी न करता तो ये इसी तरह ही दर्द के अंदर मुब्तला रहता। किसी के साथ नाजायज़ काम करने से अक्सर फैसले इसी दुनिया में हो जाया करते हैं। कुछ लोग खुद को ताकतवर समझकर गरीबों को मिसमार करने की कोशिश करते हैं, पर वो ये बात भूल जाते हैं कि सबको इज्जतें देने वाली अल्लाह की ज़ात है और वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। रिज़्क़ का वादा तो मेरे रब ने किया है जो कि किसी बंदे के हाथ में नहीं है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।